मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, नवम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में नाभाग और अमरीश जी कथा आती है। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दे दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिताजी ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात ना मानो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में कुछ न कुछ भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्व देव संबंधी 2 सूत्र बता दो, तब वे स्वर्ग जाने लगेंगे। तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए अब तुम उनके पास चले जाओ। उसने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। उन अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा, तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने तो यह धन मुझे दिया है, इसलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं सर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्मत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ कि मैं बचा हुआ मेरा जो अंश है, यह धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। या एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुस्माहितः कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिम च एवथा आत्मनः। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्रचित से इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रभावशाली एवं वेदज्ञ को होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता। कभी न नष्ट होने वाला धैर्य, दृढ़ विश्वास और पौरुष प्रयत्न का आश्रय लेकर जो आगे बढ़ता है उस पर दुख कभी आक्रमण नहीं करते। वह दुख में कभी घबराता नहीं, अपितु प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसके सुख की वृद्धि ही होती है। श्री राधे।